तो नानू क्या बोलता है आपका न्यूज़पेपर? दंगा करने वालों में से कोई पकड़ा गया? अरे दंगा कराने वाले असली गुनहगार कहाँ पकड़े जाते हैं बरखुरदार। पकड़े जो जाते हैं वो सिर्फ पैदल सिपाही होते हैं। जो असली गुनहगार होते हैं ना, वो अपने महलों में बैठकर जायजा ले रहे होते हैं कि कौन से दंगे का कैसे कहाँ फायदा उठाया जाए। वैसे बात क्या है, आज तुम दिन भर घर में ही बैठे हो। तुम तो छुट्टी के दिनों में भी घर में बैठना पसंद नहीं करते? नानू कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से पंखुड़ी गई है ना, तब से दिल ही नहीं लग रहा है यार। समझ नहीं पड़ रहा है क्या करूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी आदत सी हो गई है, मैं उस पर डिपेंडेंट हो गया हूं। नानू, What is wrong with you, आदि? शुरू से पता था तुम्हें कि पंखुड़ी यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए आई है और अपनी इंटर्नशिप खत्म होते ही चली जाएगी। फिर उस पर इतना डिपेंड करने की क्या जरूरत थी? हाँ, but I still miss her ना। What rubbish? पंखुड़ी तो सिर्फ एक फ्रेंड है। वो सिर्फ एक फ्रेंड नहीं है मॉम, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जितनी जल्दी इन बातों को भूल जाओगी उतना ही अच्छा होगा। कल से मैं तुम्हें ऑफिस में देखना चाहती हूँ। यस मैम। नानू, पंखुड़ी अभी तक पहुंच गई होगी ना? उसने फोन क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे किया था। उसने आपको किया था, लेकिन मुझे नहीं किया। अरे बरखुरदार, वो इतने दिनों के बाद अपने घर पहुंची है कुल्लू में। वहां दुनिया जहां की बातें चल रही होगी। अब जब उसको फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम्हें फोन करेगी ना वो। मैं उसे अभी फोन कर रहा हूँ। होने वाली सासू माँ घर आ रही है पंखुड़ी। शादी के बाद वो ही तेरी माँ होगी। जितनी इज्जत तू हमारी करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा उनकी करना। अच्छा माँ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। फोन तो उठाना। हेलो? अरे तूने मुझे वहां पहुंचकर फोन क्यों नहीं किया? तुझे पता है ना मैं तुझे कितना मिस कर रहा हूँ। हाँ, कितना रेस्टलेस हो गया हूं मैं। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? फोन किया, जवाब तो दे। अच्छा सुन, पहले मेरी बात सुन। हाँ, तू मुंबई वापस नहीं आ सकती है क्या? मैं तुझे ज्यादा मिस करूंगा ना तो सीधा कुल्लू आके सेटल हो जाऊंगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब कुछ तो बोल। हेलो? पंखुड़ी को क्या हो गया? पंखुड़ी, ये दीदी, शिवम जी और बाकी सब लोग आ गए हैं। तू तैयार हुई कि नहीं अब तक? चल फिर, चल। कैसे बेटा? जीती रहो बेटा। आओ बैठो। बेटा, ये हमारी तरफ से शादी का शगुन। क्या बात है पंखुड़ी, बड़ी दुबली लग रही है तू। बिल्कुल सही कह रही है तू। मुझे भी ना ये थोड़ी दुबली लग रही है। लग क्या रही है? हो ही गई है पंखुड़ी पतली। लगता है उन बड़े लोगों के घर ठीक से खाना नहीं मिला है। हाँ, काहे के बड़े लोग भी? हाँ, सिर्फ पैसा ही पैसा है उनके पास। पैसा माइनस कर दो तो ना चवन्नी का शऊर है और ना अठन्नी की इज्जत। काहे के बड़े लोग? और नहीं तो। बस गोवर्धन बाबू, बस जाने भी दीजिए ना। हमारे साथ तो वो अच्छे थे ना। अरे काहे के अच्छे लोग बाबू? 4 दिन हमारी बच्ची को अपने घर पे रखा है।
अब आप देखिएगा जिंदगी भर आपकी कलाकृतियों पर डिस्काउंट मांगते रहे। अरे ऐसे लोगों के हथकंडे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ भाऊजी। इनके मुंह में राम होता और बगल में छुरी। और वो आदित्य, उसको तो देख ही लिया आप लोगों ने, किस तरह से अपने घर में दारू पी के घुसाया था और किस तरह से हमारी बच्ची के साथ बिहेव कर रहा था। अरे बाबूजी, ये बड़े घर के जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, जो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, उनसे इज्जत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मामा जी, आप गलत बोल रहे हैं। आदि वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि उस परिवार का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। वहां सब सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, चाहे फिर वो कड़वा ही क्यों ना हो। और आदि, वो तो बहुत अच्छे हैं। जितने भी दिन में मुंबई में रह पाई हूँ, उन्हीं की वजह से रह पाई हूँ। और मामा जी, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना तो गलत बात है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, उन मुंबई वालों से हमारा क्या लेना देना। अगर वो अच्छे हैं तो अपने घर के, अगर बुरे हैं तो भी अपने घर के। हम तो यहाँ अपने बच्चों की शादी की बात करने आए हैं। आपने पता लगाया पंडित जी ने कब का मुहूर्त निकाला है? जी, वो पंडित जी ने 4-5 तिथियां निकाली हैं। आप इन्हें देख लें, जैसा आपको उचित लगे। क्या करें, फिर वही लाइफ, वही घर, वही ऑफिस, ना कोई बात करने वाला ना कोई सुनने वाला। I miss you, पंखुड़ी। सो अब रियल फ्रेंड्स नहीं तो इंटरनेट के फ्रेंड से ही काम चलाना पड़ेगा। काश जो मैंने मांगा है ना, मुझे मिल जाए। आई नो जो मैंने मांगा है ना वो बहुत अजीब है, लेकिन मैं रियली चाहता हूँ कि तुम वापस मुंबई आ जाओ यार। दिल दीवाना बस पुकारा, प्यार का दर्द है। क्या हुआ माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? माँ कोई टेंशन है क्या? माँ कुछ बताइए तो सही, क्या हुआ, क्या है? माँ, क्या रिश्ता है तेरा उससे? किससे? आदि से। माँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये बात तो आप भी जानती हैं ना, फिर क्यों पूछ रही हैं? कहीं तो उससे प्यार तो नहीं करती? मतलब मेरा डर सही था। माँ, ये सच है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, पर उससे बड़ा सच ये है कि अपने परिवार की इज्जत और सबकी खुशी मुझे ज्यादा प्यारी है। मुझे अपनी मर्यादा पता है
और आपके दिए हुए सारे संस्कार भी याद है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये तो एक तरफा प्यार है, आधे को तो इसका अंदाजा भी नहीं है। मुझे पता है मैं उनके लिए एक दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। बेफिक्र तो अब मैं तेरा घर बस जाने के बाद ही हो पाऊंगी पंखुड़ी। बस एक बार बिना किसी विघ्न बाधा के तेरा ब्याह हो जाए, उसके बाद ही मुझे चैन आएगा बेटा। राम जी इस बार बस तेरी खुशियों के आगे कोई आड़े ना आए। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। क्या आपको पता है शिवम बंसल कहाँ रहते हैं? frienddosti.com पर लॉगिन करूं। आदि का स्टेटस। टूटते हुए तारों पर किसी का इतना यकीन देखा तो पहली बार उन पर यकीन करने का दिल हुआ। आई होप मैंने जो इनसे मांगा है मुझे मिल जाए। पंखुड़ी। नेहा, पता है मैं तेरे लिए कितनी सारी चीजें लेकर आई हूँ। पंखुड़ी, तू खुश तो है ना? क्यों? क्या हुआ? तू इस शादी से तो खुश है ना? क्यों नहीं? हाँ नेहा, मैं खुश हूँ। लेकिन अभी तो थोड़े दिन पहले तूने कहा था कि तू शादी ही नहीं करना चाहती। फिर इतने दिन में अचानक क्या हो गया कि तूने शिवम भैया से शादी करने के लिए हाँ कर दी? सच बोल पंखुड़ी, तूने ये सब इसलिए किया है ना ताकि मेरे ससुराल वाले खुश रहें, या वो मुझे कुछ कहे ना? सच बोल पंखुड़ी, क्या बात है? नेहा, तू सच में पागल है। मैं ये शादी अपनी खुशी से कर रही हूँ। और शिवम जी, वो तो कितने अच्छे इंसान है ना, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अच्छा तू मेरी छोड़, तू बता तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? नमन जीजू के मन में और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, अब सब ठीक है। शुक्र है। अच्छा सुन, तू मेरा वो मेहंदी वाला लहंगा प्रेस करवा देगी प्लीज? मैं मंदिर होके आती हूँ। हाँ, मैं यहाँ सब काम कर दूंगी, तू मंदिर जा, ओके? पंखुड़ी, फोन तो ले जा। ये तूने frienddosti.com में कब से अपना अकाउंट खोल लिया? कि मैंने नहीं खोला नेहा, आदि ने मुझे खोल कर दिया। आदि? ये ले। What is wrong with you, शीतल? तू मेरे बेटे को बचपन से जानती हो और फिर भी ऐसी बातों पर यकीन कर रही है?
कंफर्म करना भी एक तरीके से यकीन करना ही हुआ। कर्फ्यू की वजह से आदि और पंखुड़ी को एक रूम में रुकना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता है मुझे किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। नहीं, अब्बा अचानक किसने फैला है? यस जिग्ना। ओह गॉड अवंतिका, मैं समझ सकती हूँ तुम ये सब कैसे बियर कर रही हो। मुझे अभी अभी पता चला तुम्हारे लिए कितना एम्बैरेसिंग हो गया ना। क्यों? मेरे लिए एम्बैरेसिंग क्यों होगा? मेरे बेटे के बारे में कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है तो एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो उस पर यकीन ना करे। सेटल नहीं अवंतिका, मैंने तो इस रूमर पर एक सेकंड के लिए भी बिलीव नहीं किया। या आई नो एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मुझे समझ नहीं पड़ता मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूँ, कौन से होटल में किसके साथ रहता हूँ, इससे किसी और को क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग जब अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं हो पाते तो सामने वाले को हर्ट करने के लिए कुछ भी करते, नहीं डैड? हो ना हो, इसमें लतिका और उसकी मॉम का ही हाथ है। उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना होगा, इससे पहले वो माँ बेटी कोई बहुत बड़ा ड्रामा न कर दे। लेकिन अब क्या होगा डैडी जी? आई नो इस वक्त सारा शहर और बिरादरी वाले हम पर थू थू कर रहे होंगे। अफवाह से, लेकिन हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई ना। थैंक गॉड पंखुड़ी यहाँ नहीं है ये सब देखने के लिए। तो वो कितना हर्ट होता। आई होप वो कुल्लू में खुश है और उसकी शादी ठीक से हो जाए ना। तो कोई बात बनी? बिल्कुल, और वैसा ही जैसा हम चाहते थे। इस वक्त हमारे पूरे सर्कल में, इनफैक्ट हमारी पूरी सोसाइटी में यही चर्चे तो हो रहे हैं कि आदि उस लड़की के साथ रात भर होटल रूम में था। आई लव इट। अब देखना मॉम, मैं यहाँ कैसा तहलका मचा दूँ। पंखुड़ी को क्या लगा कि वो मेरा फ्यूचर प्लान्स बर्बाद कर देगी और मैं चुप बैठूंगी? कभी मैं उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बर्बाद कर दूंगी। कहाँ से आ रहे हो? बाहर गए थे? नहीं मासी, बस टेरेस पर बैठा था। क्या हुआ? Why you so low? पंखुड़ी को मिस कर रहे हो? जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, उससे भी ज्यादा मासी। You know मासी, पंखुड़ी was right। मेरे फ्रेंड दोस्ती.com पे ना 1000 से ज्यादा दोस्त हैं, लेकिन आज एक अकेले पंखुड़ी के जाने से मैं एकदम अकेला फील कर रहा हूँ। इनफैक्ट 2 दिन में तो उसकी शादी है। हाँ, कुछ फ्रेंड्स होते ही बहुत स्पेशल है। पर तुम उसकी शादी में जा रहे हो ना, तुम मिलोगे उसको वहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बस ऐसे ही। बस एक्चुअली हाँ, मैं उसकी शादी में क्यों नहीं जाना चाह रहा। क्यों? कम ऑन। वही तो समझ नहीं पड़ रहा है मासी, मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि मैं वहां जाना क्यों नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी मुझे जाना चाहिए, लेकिन शायद इसलिए मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है ना। पंखुड़ी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।